सकता है। हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में फंस कर धर्म सिसकता है। पापों के दलदल में फंस कर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। सभी सहधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करूंगा। उस पर आप विचार करना, समझना और सोचना और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। मेरे विषय का नाम है दीपावली। हम दीपावली क्यों मनाते हैं? तो इसका आंसर आपको अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से इसका आंसर मिल जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या में लौटे, तो अयोध्या में लौटने के बाद जो उत्सव था, तो उस कारण हिंदू धर्म में दीपावली मनाया जाता है। सिख धर्मों में क्यों मनाया जाता है? तो सिख धर्मों में उनके जो छठे नंबर के गुरु हैं, उनका नाम है हरगोविंद जी। इनको दीपावली के दिन जेल से उनको छोड़ दिया था, वापस आए थे, तो इस कारण उनको सिख धर्मों में दीपावली मनाया जाता है। पंजाब धर्म में क्यों मनाया जाता है? स्वामी राम तीर्थ के जन्म और उनकी समाधि, किसी का वियोग है तो किसी का संयोग है। श्री राम जी का संयोग था, जो हर गोविंद जी का संयोग था, और किसी धर्म में अर्थात पंजाब धर्म में स्वामी राम तीर्थ इनका जन्म भी और उनकी समाधि भी। इस कारण पंजाब धर्म में दीपावली मनाया जाता है। आर्य समाज में क्यों मनाया जाता है? तो महर्षि दयानंद जी सरस्वती के देह का वियोग होने से वहाँ पर उनकी उस धर्म में दीपावली मनाते हैं। और देखिए जैन धर्म में क्यों मनाते हैं? तो जैन धर्म में इसलिए मनाते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी जो 24 नंबर के तीर्थंकर हैं, उन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया था। फिर उन्हीं के बाद जो गौतम गंधर, उनके शिष्य गौतम गंधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर जब केवल ज्ञान, गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उसी गौतम स्वामी जी को मोक्ष हुआ, और मोक्ष होने के बाद सुधर्माचार्य स्वामी इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुधर्माचार्य स्वामी को मोक्ष हुआ, तो इधर जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात यहाँ पर ज्ञान का दीपक जलता है। तो इस कारण जैन धर्म में दीपावली मनाया जाता है। आगे देखो, ये तो कारण हो गए अनेक धर्मों के आधार से। देखिए, तो किसी धर्म में यह नहीं बताया है कि पटाखे फोड़ो और किसी को दुख दो, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं बताया है। तो हम पटाखे क्यों फोड़ते हैं? तो आपने कभी सोचा है पटाखे फोड़ने से इसमें लाभ कितना है और हानि कितनी है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पटाखे फोड़ने से लाभ 0% है और हानि कितनी है? हानि 100% है। अक्सर इसमें होना चाहिए था लाभ 100% होना चाहिए और हानि 0% होना चाहिए। आप सब जन जानते हैं, व्यापार करते होंगे तो सभी जन क्या करते हैं? प्रॉफिट देखते हैं। तो हम भी इसमें प्रॉफिट देखने जा रहे हैं। तो पटाखे फोड़ने से हानि क्या क्या होती है? तो देखो, पटाखे मैं कुछ आपके सामने बिंदुओं को लेके बात करूंगा, आप विचार करना। तो इन बिंदुओं को बताने के पहले मेरा एक श्लोक है, संस्कृत में एक श्लोक आता है, इस पर विचार करते हैं। उस श्लोक का पाठ करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख के बोल सकते हैं मेरे साथ। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कुपखननम युक्तम
प्रदीप्ते वह्निनाग्रही, प्रदीप्ते वह्निनाग्रही। इस श्लोक का भाव इस प्रकार है, आपत्ति आने के पहले से उसका उपाय ढूंढ लेना यह बुद्धिमानी है, और आपत्ति आने के बाद उसका उपाय ढूंढना यह क्या है, दुर्बुद्धि है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है सादा, क्या उदाहरण है, न कुपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाग्रही, अर्थात किसी घर को आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है, दुर्बुद्धि है। तो ऐसे ही और भी आपके सामने उदाहरण है, प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए, प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए, और भूख लगने के बाद अनाज बोना नहीं चाहिए। यह कारण अनेक प्रकार के, अर्थात यह बुद्धिमानी नहीं है। तो भूख लगने के पहले अनाज बोना चाहिए, प्यास लगने के पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, आदि आदि समझ जान लेना। वैसे ही पटाखे फोड़ने से उनसे बड़ी हानि अपने पर आने के पहले से उसके बारे में सोचना चाहिए, यह बुद्धिमानी है। तो देखो, पहला पॉइंट है, पटाखे फोड़ने से उसमें हानि कितनी है, हानि 100% मैंने बताई। तो क्या क्या है उसमें हानि, तो पहला पॉइंट है प्रदूषण होता है। तो क्या प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। कैसे, तो पटाखे फोड़ने के बाद उनका जो दूषित पदार्थ हैं वो कहाँ पर, नदियों के माध्यम से समुद्र में पानी में मिल जाता है, और वह पानी हम पीते हैं। पानी तो क्या होता है, जल ही जीवन है, और वायु क्या है, प्राण है अपने। तो हम देखो, जब पटाखे फोड़ने के बाद उनका कचरा नदी में गया तो क्या हो गया, जल प्रदूषित हो गया। अगला पॉइंट क्या है, वायु कैसे प्रदूषित होती है, उन पटाखों को जलाने के बाद उनसे अंदर से धुआं निकलती हैं, उन धुआं से हम क्या करते हैं, वायु प्रदूषित करते हैं, और उसी के पटाखे के बाद जो दूषित पदार्थ है वो जमीन में मिल जाते हैं, तो जमीन भी दूषित हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण, देखो जब बाहर पटाखे फूटते तो आप विचार करना, घर पे बैठे रहना, तो उस समय उस पटाखे के फोड़ने से घर में दीवार हिलने लगती है। फिर जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको कैसा होता होगा, आप विचार करो। ये तो हमने मनुष्य के बारे में विचार किया, परंतु अक्सर रास्ते पे प्राणी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, ये भी होते हैं। तो इनको भी अपने को हानि नहीं पहुंचाना है। ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। दूसरा पॉइंट है पैसों की बर्बादी होना। तो पैसों की बर्बादी कैसे, जब हम पैसे पूरे साल में कमाते हैं, मेहनत से पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं, तो उन पैसों का खर्च हम योग्य जगह पर नहीं करेंगे तो उन पैसों का क्या है, बर्बादी है। तो पैसे देकर हमने पटाखे लाए, अपने को क्या मिला, पटाखों को क्या करोगे, तो पटाखे जला के रास्ते पे फेंक देंगे, सही है। तो पटाखे की पैसों की बर्बादी है। तो यदि हम वही पैसे यदि अच्छे रास्ते में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाप की जगह पुण्य लगेगा आपको, और हमने भगवान पर, जो भगवान की वाणी है उसका अपमान नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है मेरा, हम क्या करते हैं, भगवान की वाणी का अपमान करते हैं और भगवान के ऊपर पैर रखते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, भगवान के ऊपर पैर रखते हैं। कैसे, देखो आप जब पटाखे खरीदते हैं तो उन पटाखों के ऊपर भगवान के फोटो भी होते हैं, लक्ष्मी जी का फोटो होता है। तो वो जो पटाखे फोड़ने के बाद वही पटाखों के जो ऊपर उनकी फ़ोटो है, वो फ़ोटो कहाँ पे गिर जाती हैं, रास्ते पे गिर जाती हैं। तो आते जाते उन पर पेड़ रखते हैं हम। ओके, ये क्या हो गया, हम भगवान के वाणी का अपमान, वाणी का अपमान बोला, ये तो उनकी फ़ोटो का अपमान हो गया। वाणी का अपमान क्या है, तो वाणी का अपमान यह है, भगवान ने यह नहीं बताया है कि दूसरे जीवों को त्रास दो,
उनको हानि पहुंचाओ, यह किसी भी भगवान का उपदेश नहीं है। ये हो गई मेरी बात एक। अब अगला पॉइंट है, हिंसा का पाप लग जाता है। जब अपने को कोई मारता है तो अपने को कैसा होता है, तो वैसे आप अन्य जीवों के बारे में भी सोचिए। जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली आदि हैं, इन्हीं के बारे में भी विचार करो। इनकी भी हिंसा हो जाती है, एक कभी कभी तो मर जाते हैं। आप देखना कभी रात में जब पटाखे लोग फोड़ते हैं तो पेड़ों पे बैठे जो पशु पक्षी हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी आवाज़ सुनकर उड़ने भगने लग जाते हैं, और उनको रात में दिखता नहीं है तो किधर तो जाके किधर भी लग गए तो वो गिर जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। तो ये हो गई हिंसा का पाप। अगला पॉइंट है गंदगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? उनके लिए नहीं, ये अपने सबके लिए ही है। क्यों? गंदगी से रोग फैलता है, तो उन रोगों से बचने के लिए हमने स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो उसके बाद यदि हम उनका यदि बात नहीं मानेंगे तो अपने को क्या कचरा करके हम प्रदूषित करके अपने पर उसका संकट आएगा। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिज्ञा, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं अपने को। तो गंदगी कर रहे हैं। और देखो लास्ट पॉइंट है, शारीरिक हानि पहुंच जाती है। क्या शारीरिक हानि पहुंचती है? जब पटाखे जलाते समय हाथ किसी का जल जाता है, आपको दिखाई दे रहा है हाथ जल जाता है, तो हाथ जलने के बाद 10 रुपये का फटाका क्या हो गया, हजारों रुपयों का बर्बाद हो गया अपने। जब हॉस्पिटल में जाएंगे हम उसको दिखाने के लिए 100 रुपये 200 रुपये से काम नहीं चलेगा, 5,000 10,000 रुपये लेंगे डॉक्टर। तो अपने को पहले से सावधान होना चाहिए। किसी का मुंह जल जाता है, देख लो कैसा जला है, देखो बेचारे का मुंह क्यों जला, फटाकों से ही जला है। अगला पॉइंट देखो, किसी के कपड़े जल जाते हैं, किसी फैक्ट्री को आग लग जाती है, किसी मकान को आग लग जाता है, तो इन लगने के बाद करोड़ों रुपयों की बर्बादी हो जाती है मात्र पटाखों के कारण। आप विचार करना। तो शारीरिक हानि किसी की। और देखो एक शोध लगाया गया, प्रति वर्ष पटाखों से 70,000 बच्चों की आँखों की जो रोशनी है वो चली जाती है, रोशनी चली जाती है, परंतु कितने सारे लोगों की तो आग ही चले जाते हैं पटाखों से। और देखो प्रति वर्ष पटाखे जलाने से 2 लाख लोग अपंग हो जाते हैं, किसी का पैर जल जाता है तो किसी का हाथ जल जाता है। ये बात हो गई। और किसी यदि फैक्ट्री को, दुकान को, मकान को यदि आग लग जाए तो करोड़ों रुपयों की संपत्ति नुकसान को प्राप्त हो जाती है। तो हम करें क्या इस पे? करें तो क्या करें? तो देखिए, जो पैसे हम फटाके के लिए खर्च करते हैं उन्हीं पैसों का हम यदि दुकान में जाकर मिठाई खरीदेंगे, आपस में मित्रों को बांटेंगे तो अपनी मित्रता बढ़ जाएगी। और वही पैसे खरीद कर हम गरीब बच्चों को पेन, कापी, कपड़े, लत्ता ये देंगे तो अपने को ही पुण्य का बंध होगा और हमारी दीपावली अच्छे से मनाई जाएगी। तो आप विचार करना, और यदि विचार करने के बाद पटाखे फोड़ना या नहीं फोड़ना ये आपके हाथ में है। मैंने मेरी बात आपके सामने रखी, आप विचार करिए। देखिए, पटाखे सब बाहर से आती हैं, बाहर की दुनिया अपने को नष्ट करने के लिए बैठी है। तो कितने लाभ देखो 0% है और हानि कितने हैं 100% है। इसमें अपने को लाभ किधर भी दिखाई नहीं देता है। ओके, इतनी बात मैं यहीं पे अपनी मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र।